अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और हमारे पास थायराइड के जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, थायराइड सिस्ट के, थायराइड नोडुलर एब्लेशन के, थायराइड वॉल्यूम रिडक्शन के, मल्टी नोडुलर गाइटर के। जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं आमतौर पे जिनको थायराइड नोड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा हमारा टाइम लगता है, वक्त लगता है हमारा, क्योंकि हमारे जो मरीज होते हैं आमतौर पे इनका कोई वर्कअप नहीं होता। ना इनके पास थायराइड एफिनिसीज होती हैं, ना इनके पास थायराइड प्रोफाइल होता है, ना इनके पास कोई थायराइड अल्ट्रासाउंड होता है, इनके पास ना थायराइड के कोई सीटी होते हैं मल्टी नोडुलर गाइटर के अंदर। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो मल्टी नोडुलर ह्यूज गाइटर के साथ होते हैं, या सिम्टम्स होते हैं कॉस्मेटिक नेक स्वेलिंग होती है इनको, लेकिन उनके पास कोई वर्कअप कोई नहीं होता इनके पास पेशेंट का। तो ये 4-5 इन्वेस्टिगेशन से हम हर पेशेंट पे कराते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। अगर हम माइक्रोवेव या थायराइड नोड्यूल आरएफए कर रहे हैं तो उससे पहले हम उससे पेशेंट का वर्कअप कराते हैं, उसकी हम फिजिकल हिस्ट्री लेते हैं, थायराइड प्रोफाइल लेते हैं, ये देखते हैं कि थायराइड जो है उसके अंदर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं या नहीं है थायराइड प्रोफाइल की बेस के ऊपर। उसी की बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो है उसकी थायराइड एफिनिसी है या नहीं है। अब कराची के अंदर हमारे पास एक पेशेंट आया था, एक यंग सा लड़का था जिसको एक नेक में मल्टी नोडुलर हेटेरोजेनस थायराइड नोड्यूल था जिसमें सिस्टिक एंड उसमें कुछ कैल्सिफिकेशन थी जो मुझे सस्पिशियस लग रही थी। और उसकी शायद जो है उसकी पहले एक दफ़ा एफिनिसी हुई थी 2 साल पहले, जिसके अंदर उसको बेथसिडा कैटेगरी 3 था उसको, यानी कि थायराइड एफिनिसीज जो थी उसमें 3 था। जो 3 जो होता है तो आमतौर पे इट इज़ ऑलवेज सस्पिशियस। और बेथसिडा 2 जो होता है एफिनिसी के अंदर वो हमेशा बिनाइन होता है, और 3 सस्पिशियस होता है, और 4 और 5, 6 होते हैं वो हाईली सस्पिशियस और फिर वो मैलिग्नेंट होते हैं। तो उसकी अल्ट्रासाउंड फीचर्स के ऊपर जो है ना हमें सस्पिशियस था कि पेशेंट जो है उसको सस्पिशियस नजर आ रहा है। हमने कि उसको थायराइड माइक्रोवेव या आरएफए के लिए इसको हमने बुक नहीं किया, बल्कि हमने कहा कि सबसे पहले आप अपनी थायराइड एफिनिसी रिपीट कराएं पहले इसके अंदर। 2 दिन पहले जो है मुझे उसकी बस की रिपोर्ट मुझे आई, और पेशेंट हमसे क्वेश्चन करता है कि हम मेरे माइक्रोवेव थायराइड जो है वो एब्लेशन होगी या नहीं हो सकती। तो उसको मैंने मैसेज कन्वे किया कि उसकी जो एफिनिसी है उसके अंदर उसको बेथसिडा कैटेगरी टाइप 6 आई है, और बेथसिडा कैटेगरी टाइप 6 का मतलब होता है कि हाईली मैलिग्नेंट है, उसको पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ इसको। तो उसको मैंने रिकमेंड किया कि सबसे पहले तो आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को आप एक कंसल्टेशन करो ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, और प्लस आपने जो है थायराइड सर्जन के साथ आपने इसको थायराइड सर्जरी करवानी है, आपको राइट लोबेक्टोमी या टोटल थायराइडोमी कराएं इसको, और अपने आप को स्टेज करवाएं, देखें कि आपका जो थायराइड कार्सिनोमा है वो सिर्फ उसी थायराइड ग्लैंड के अंदर है या उससे आगे भी कोई मेटास्टेटिक लिम्फ नोड्स हैं जो वो स्प्रेड हुए हैं। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर देखें तो एक बच्चा यंग सा लड़का है, और उसने 2 साल पहले जब उसको सस्पिशियस बेथसिडा 3 आया था तो उसी स्टेज के ऊपर उसको फर्दर वर्कअप कराना चाहिए था, वेट नहीं करना चाहिए था, और उसको उस टाइम पे ये थायराइड कार्सिनोमा की सर्जरी जो है करा लेनी चाहिए थी। और हमारे पास वो जो वर्कअप आया हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसका वर्कअप किया है, और वर्कअप में जनाबली पेशेंट जो है उसको जनाबली हमने जब डायग्नोस किया कि नहीं इसको पहले से इसकी थायराइड एफिनिसी कराई, जब थायराइड एफिनिसी हुई है तो उसके अंदर वो बेथसिडा 6 आया जो हाईली मैलिग्नेंट थायराइड कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ है। अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, उसको हर सूरत के अंदर अपनी सर्जरी करानी चाहिए, अपने आप को स्टेजिंग करनी चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ये जो मसले मसाइल हैं हमारे मरीज जो होते हैं उनका आमतौर पर उनके पास कोई वर्कअप होता है, ना उनके पास कोई लैब्स होती हैं, ना उनका कोई अंडर वन रूफ कोई फॉलोअप होता है उनके पास। और बेथसिडा 2 के ऊपर वो बेचारे जो है 3 के ऊपर उन्होंने कोई अपना वर्कअप नहीं कराया। तो आज का जो लेसन है वो यही है कि थायराइड हर पेशेंट जिसकी थायराइड 3 आती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड फीचर्स के ऊपर जिसको थायराइड 3 आती है, जो सस्पिशियस होता है उसको हमेशा थायराइड 3 के बाद उसको अपनी एफिनिसी करानी चाहिए, ताकि एफिनिसी से कम ये डायग्नोस किया जाए कि पेशेंट जो है उसको बेनाइन थायराइड नोड्यूल है या मैलिग्नेंट थायराइड नोड्यूल। अगर बेनाइन थायराइड नोड्यूल है तो फिर तो माइक्रोवेव आरएफए के लिए वो सूटेबल पेशेंट है, अगर वो मैलिग्नेंट है डेफिनेटली सर्जरी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट। तो ये जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फर्दर अगर आप थायराइड से रिलेटेड स्पेशली कॉस्मेटिक थायराइड से और सिम्टोमेटिक थायराइड से और बेनाइन थायराइड से जिसकी
ہم مائکرو ویو اور RF ایبلیشن کرتے ہیں. اگر آپ کو معلومات چاہیے تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.